गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, चले देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल के चले गए हैं, आपको बोल के चले गए मुंह पे कि नहीं मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया। आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और अनब्लॉक है तो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह ब्लॉक हो गया। ये कुछ फाइट वगैरह करके गए हैं आपसे, या फिर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये एकदम अकड़ू टाइप दिख रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं अपनी, एक इग्नोर कर रहे हैं आपको, इज्जत नहीं दे रहे हैं आपको एकदम। देख लेते हैं उस पर्सन का 3 बार नाम लीजिए जिसके बारे में जानना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में डालना है जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी या 333। जय माँ भगवती राज राजेश्वरी सुरगंडासुरी। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस वक्त, उनकी एनर्जी कनेक्ट कीजिए उनके पार्टनर से, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मुझे बताइए भगवती माँ सुरगंडासुरी राज राजेश्वरी। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और पिक्चराइजेशन कीजिए अच्छे से, उनके दिमाग में उनका नाम लीजिएगा और पिक्चराइजेशन कीजिए। जय माँ सुरगंडासुरी भगवती। लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी देखिए, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर रहा हूँ आपकी एनर्जी, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त, वो एकदम उनकी ज़िंदगी में इस वक्त डिप्रेशन चल रहा है, उनकी लाइफ में एकदम एंजाइटी चल रहा है। ये पर्सन आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डालने के बाद यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में एक तनाव महसूस दिख रहा है, मुझे महसूस हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा टेंशन में है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं यहाँ पे कि यार इन्होंने आपको क्यों ब्लॉक कर दिया, या फिर आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिस वजह से ये अभी थोड़ा सा इनको टेंशन है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन पहले, कहीं ना कहीं इस पर्सन का इमोशनली अटैचमेंट था आपसे, लेकिन सडन ये चेंजेस आए आपकी लाइफ में। सडनली ये पर्सन आपसे फाइट करके आपकी ज़िंदगी से चला गया, जबकि यहाँ पे पहले प्यार था, लेकिन सडनली ये इम्बैलेंस हो गया रिलेशनशिप, ऊपर नीचे इमोशंस दोनों के इम्बैलेंस चल रहा है। कि जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बातचीत अगर होती भी होगी तो लड़ाई ज़्यादा हो रही है। बातचीत अगर होती है तो प्यार वाली बातचीत नहीं होती। आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड से आप बातचीत कर लेते होंगे, लेकिन जब भी बात होती है फाइट हो जाता है, कुछ ना कुछ इमोशनली इम्बैलेंस है। इस पर्सन के साथ होते हुए भी नहीं हुआ। अगर ये पर्सन आपके साथ है तो भी ये आपके साथ मेंटली और इमोशनली नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पे 80% नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, और काफ़ी समय इस रिलेशनशिप को लग रहा है मुझे 8-9 महीने, 8-9 मंथ्स दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप में ये ब्रेकअप हुआ, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 9 वीक्स या 9 डेज, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। इमोशनली इम्बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि आप दोनों का रिलेशन यहाँ पर है। सेकेंड थिंग है, इस रिलेशनशिप में ऊपर वाला जज कर रहा है, और जजमेंट का कार्ड है। आपका जो पार्टनर है ये जज बहुत करता है आपको बहुत जज करता है, ये जजमेंटल बहुत है। हर छोटी छोटी चीज़ों में आपको फाइट करता है, इसको इसके हिसाब से चलना है। आपके रिलेशन में दिक्कत ये आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका जो पार्टनर है उसको अपने हिसाब से चलना है, उसको आपके हिसाब से नहीं चलना है। उसे क्या करना है कि वो उसका मन करेगा तो बात करेगा, उसका मन नहीं करेगा तो बात नहीं करेगा, अपने हिसाब से चलना चाहता है। वो आपको हमेशा जज करता है, इवन आपको डाउट भी करता होगा आपके ऊपर, जबकि खुद के रिलेशन से, खुद के लोगों से बातचीत करता है, खुद कोई और पर्सन को। सेकंड थिंग, यहाँ पे मून की एनर्जी है, सीक्रेट्स यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन रख रहा है कुछ पहले भी, कोई सारी चीज़ें आपको शेयर नहीं करता है पर्सन, सारी चीज़ें नहीं बताता है, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स इसके पास हैं जो आपको बताया नहीं है। ऑलरेडी भी आपके साथ रिलेशन में होते हुए लोगों से कॉन्वर्सेशन, किसी और थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी से पर्सन बात करता है, तो ये जज बहुत करता है आपको। अगर आप शादीशुदा हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैरिड लोग, आप मैरिड हैं तो आपके जो हस्बैंड है बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन लग रहे हैं मुझे, कि आपकी लाइफ में काफ़ी टेंशन में है, और आप बहुत डिप्रेशन में, आपको नींद नहीं आ रही, यानी कि आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आप कंफ्यूजन हो इस रिलेशनशिप को लेके।
आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन से के साथ रहें या ना रहें, ये पर्सन वापस आएगा तो सही होगी ज़िंदगी की नहीं। यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी मुझे दिख रही है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, क्योंकि इसने आपको काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी पेन, काफ़ी दर्द दे दिया है, ये यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये पर्सन अब आपको ब्रेकअप में डालने के बाद, आपको पेन देने के बाद, अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना ये पर्सन कोई एफर्ट डाल रहा है, ना आप एफर्ट डाल रहे हो। अब यहाँ पे इस रिलेशन को बचाने के लिए आप भी एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप स्टक है, और ये पर्सन भी कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है। आपने पहले पास्ट में बहुत रिलेशन को एफर्ट डाले हैं, इसको पाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत कुछ किया, जितना कर सकते थे आपने हर कुछ किया, लेकिन ये अभी नहीं कर पा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 2 वीक्स के बाद कोई डिसीजन लेने वाला है, ये पर्सन कोई निर्णय लेने वाला है, कोई प्लानिंग करने वाला है आपके पास आने के लिए, और फ्यूचर की टेम्परेंस की एनर्जी तो है इस पर्सन में। जो ये पर्सन है ये हमेशा के लिए आगे, मेरे को लगता है आपका लव लाइफ में टेम्परेंस और पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, और आपका रिलेशन बैलेंस होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम जाएगा। और यहाँ पे द वर्ड की एनर्जी है कि आपको अचीवमेंट एंड सक्सेस जरूर मिलेगी लव रिलेशनशिप में, जो अभी इम्बैलेंस चल रहा है। करंटली देखूँ मैं तो आपके दोनों के हाल सेम है, दोनों की सिचुएशन सेम है। जैसे आपके सिचुएशन है वैसे आपके पार्टनर की सिचुएशन है। आप इम्बैलेंस से दुखी हैं, टेंशन में रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत दुख है, रोज रोते रहते हैं, परेशान हैं, टेंशन है, इमोशनली ऊपर नीचे ब्रेक ब्रेक हो गए हो, पूरी तरह से टूट गए हो। ये पर्सन भी वैसे ही हालत है इसकी, आप टेंशन ना लीजिए, इसकी लाइफ में भी यही सब चल रहा है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। अब आया कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके साथ ज़रूर वापस आना चाहता है। जो भी आपका पास्ट में इसके साथ रिलेशन ख़राब हुआ है कुछ दिन से, जहाँ पे डिप्रेशन में डाल दिया आपको, खुद भी डिप्रेशन में चला गया, जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे रिलेशन टेम्परेंस के एनर्जी के साथ ये पर्सन आते हुए नज़र आ रहा है कि ये पर्सन होम कमिंग है। आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वापस आपके पास आना चाहते हैं, और ये आपके आपके साथ ये कंटिन्यू फ्यूचर करना चाहते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके जो बॉयफ्रेंड है ये आपको मैरिज का प्रपोजल देने वाले, कमिटमेंट देने वाले हैं, आपकी लाइफ में शादी का योग मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग इस साल में शादी का कमिटमेंट या शादी होने वाली है। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, जहाँ पे आपके रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स बहुत हो रहे हैं, जहाँ में इमोशनली इम्बैलेंस चल रहा है, ये पर्सन आपको पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, बिना वजह के दर्द दे रहा है। ये जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के साथ में, आप दोनों के रिलेशन में, यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ में ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देगा। कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, इस लव लाइफ में सेलिब्रेशन होने वाला, आपका शादी का योग भी बन रहा है। और अगर आप मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फैमिली इश्यूज आ रहा था आप दोनों के बीच में, फैमिली में इनकी मम्मी इशू कर रही थी, बहन इशू कर रही थी, रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, ये भी यहाँ पर अभी वो सब दूर होके आप, और इनके अगर आपके सास बीच में आ रहे तो मुझे लग रहा है कि वो सास के भी थॉट चेंजेस होंगे। जो मदर इन लॉ है आपकी, फादर इन लॉ है, जो भी सिस्टर इन लॉ, जो इनके हस्बैंड की तरफ से जो लोग हैं, उनकी पॉजिटिविटी, क्योंकि आपकी शादी हुई है इनसे तो शायद वो एग्रीड नहीं करते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है मैरिड हो आप तो वहाँ पर ये पॉजिटिविटी आने वाली है आगे समय में। सेकेंड थिंग है कि यहाँ पर आप सक्सेस और लव मैरिज का योग भी बन रहा है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स है कि ये पर्सन आपकी तरफ 6 वीक के बाद कोई ना कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहा है मुझे। अभी तक जो रिलेशन स्टक था, जो भी कार्ड्स अभी दिख रहे थे, देखो बहुत नेगेटिव कार्ड थे, जहाँ पे कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है बंदा, कोई 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 आपके लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, एकदम रिलैक्स हो गया, एकदम टेंशन में है, आपको डिप्रेशन में दे के डाल के चला गया है, एंजाइटी में डाल के चला गया है, खुद की लाइफ में भी इश्यूज चल रहा है, खुद भी खुद की ज़िंदगी में भी परेशान है, लेकिन फिर भी आपको भी परेशान कर दिया है। लेकिन ये चीज़ें जो सिचुएशन अभी ख़राब चल रही है, सिचुएशन टेम्परेंस की एनर्जी है, प्लस यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है कि कहीं ना कहीं सफलता, सक्सेस, आपको लव में सफलता मिलने वाली है, प्यार में सफलता मिलने वाली है 6 वीक्स के अंदर। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास आना चाहता है, आपकी जीत होगी। जो कॉन्फिडेंस आपका लूज हुआ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस वक्त आपकी हालत ये है कि आप प्यार नहीं चाहते। ये पर्सन, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि अभी आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे प्यार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बहुत कंफ्यूज्ड हो गए आप लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए आप, मतलब डिप्रेशन में हो गए, जिस वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आपको सिर्फ हर जगह हताशा ही हताशा नज़र आ रही है, सैड, बहुत सैडनेस है, सैड हो गए हो। लेकिन जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में हो, वहाँ पर सक्सेस मिलेगी, और कॉन्फिडेंस जो आपका गिर चुका है अभी प्यार में, सक्सेस में,
जो लव लाइफ में अब आपको लग रहा है कि मैं उस पहाड़ उस सिचुएशन में हूँ, वहाँ उस पहाड़ तक चढ़ गया हूँ जहाँ चढ़ना चाहिए था, जितना एफर्ट मैंने डालने थे डाल दिए, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं आगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे सक्सेस है, होप है कि आपका रिलेशन आगे आने वाले समय में बेहतरीन होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। दूसरी चीज़ें, 9 ऑफ कप्स आया कि आपकी विश एक पूरी होगी। जो विश और मैनिफेस्ट आप भगवान से मांग रहे हो, अपने ऊपर वाले से जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं, या आप बार बार इस पर्सन को मांग रहे हो, बार बार आप शादी सही होने के लिए मांग रहे हो कि मेरी लव लाइफ सही हो जाए, मेरी मैरिड लाइफ सही हो जाए, वो विश आपकी पूरी होगी 9 वीक्स के अंदर। और यहाँ पे जो प्यार आप डिजर्व करते थे, पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, पहले आपका प्यार बहुत अच्छा था, या बीच में कुछ चीज़ों की वजह से जो सिचुएशन हुई है और जो लव लाइफ में जो एकदम भुकाल मचा है, जो एकदम प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ से बाहर निकल के एक विश कम ट्रू दिख रहा है मुझे कि लव लाइफ में एक इच्छा पूरी होगी जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। और यहाँ पे 8 to 9 वीक्स के अंदर जो शनि का ग्रहण है, जो स्ट्रगल चल रहा है आपकी लव लाइफ में, जो चीज़ें खराब हुई हैं, जो निगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में हुई है, वहाँ से बाहर आते हुए नजर आया कि ये रिलेशन में जो भी निगेटिविटी हुई है, शनि का प्रकोप दिख रहा है, जिस वजह से सैटर्न में शनि में ग्रहण लग चुका है, इसलिए आपके जो लव लाइफ में है वहाँ पे निगेटिविटी हो गई है। ब्लैक मैजिक लोग करते हैं तो उसका असर हो जाता है आपके ऊपर, कोई नज़र लगाता है आपके रिलेशन को तो हो जाता, नज़र लग जाती है, और जिस वजह से आपका रिलेशन खराब हुआ है, वो रिलेशन मुझे सही होते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे विश पूरी होते हुए नज़र आ रही है मुझे। और यहाँ पे 1 मंथ के अंदर कोई ना कोई ये पर्सन जो आपका मैरिड हस्बैंड है आप, और या आपकी वाइफ है, ये आपकी ये वाइफ है, आपका ये हस्बैंड है ये पर्सन, तो ये हस्बैंड आपका, ये हस्बैंड वापस आएगा, आपकी वाइफ है ये वापस आएंगी, आपकी गर्लफ्रेंड हैं जो बहुत आपसे शादी करना चाहती थी। पेरेंट्स, इनके फैमिली इशू हो रहा था, फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली भी एग्रीड होगी। और अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो ये भी, इसकी फैमिली भी एग्रीड होगी, कास्ट इश्यूज है ये भी होगा, ये सब दिख रहा है मुझे यहाँ पे। क्योंकि शादी होते हुए आपकी इंगेजमेंट, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे इंगेजमेंट होते हुए टूट जाती है, वो इंगेजमेंट भी कंप्लीटेड होगी और ये शादी की तरफ बढ़ेगा रिश्ता आपका। और जो पर्सन, जो आपके हस्बैंड हैं, आपके पार्टनर हैं, शादीशुदा हो आप, तो ये हस्बैंड आपके वापस आएंगे। जो भी चीज़ें हैं लोगों ने खराब किया आपका रिलेशन, जहाँ पर भी इश्यूज आया है वो सब सॉल्व होगा। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट थिंक पॉजिटिव, अपने ऊपर काम करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, खुद के ऊपर ध्यान देना है। ये रिलेशनशिप और लव लाइफ आपकी ठीक होगी, थोड़ा सा वेट आप कीजिए, बिल्कुल ठीक होगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इम्बैलेंस चल रहा है, इसने डिप्रेशन में डाला आपको, आप डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बहुत एंजाइटी है आपको, बहुत परेशानी है, बहुत कंफ्यूज्ड हो गए, लव लाइफ, लव से दूर भाग रहे हो, लोगों से दूर भाग रहे हो। ये सारी चीज़ें सही होगी आपकी, 100% सही होगी। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, अपने इष्ट देवी पे, इष्ट देवता पे भरोसा रखिए, अपने इष्ट पे भरोसा रखिए। माँ सुरगंडाश्वरी, भगवती राजराजेश्वरी आपकी लाइफ में जो भी निगेटिविटी, ये जितने निगेटिव कार्ड स्टार्ट मैंने किया था, कितना इम्बैलेंस चल रहा है, पर्सन नेगेटिव हो गया, बात नहीं मान रहा है, अपने हिसाब से चलना चाह रहा है, ये जो भी मैनिपुलेट किया गया है, ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी, आपका रिश्ता सही होगा, आपका हस्बैंड आपकी बात मानेगा और आने वाले समय में ये वापस आएगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वो कॉन्टैक्ट करेंगे आपको, आपके पार्टनर्स। और ये लोग, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपका पार्टनर आपके पास आएगा, टेंशन ना लीजिए, बस खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, प्यार आपको मिलेगा ही मिलेगा, लव लाइफ आपकी सही होगी, ठीक होगी। डोंट वरी अबाउट इट, okay? Thank you so much. Till then, do man whatever you want to do, but do not forget to subscribe my channel. Keep watching my videos, keep supporting me. Thank you so much for your love and affection. Radhe Radhe, Jai Maa Surgandasari. Thank you so much.